हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन महोबा। डेट 30 अप्रैल 2020। सब्जेक्ट बॉटनी, सेकंड पेपर, क्लास बीएससी थर्ड ईयर। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या? इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी किसी स्थान पर कहा जाए, किसी एक खाली पड़े स्थान पर एक नए वेजिटेशन के आने की जो प्रोसेस होती है। कोई मतलब एक खाली पड़ा स्थान है, अब यहाँ डिफरेंट टाइप की नई वेजिटेशन आती है, तो वो एक निश्चित समय, एक नियमित समय के में विशेष प्रकार के समुदाय के आने की जो क्रिया होती है उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। यदि इसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। और इसकी जो नेक्स्ट पिछली वीडियो में इसके बारे में अपन स्टडी की थी। अपन इसके पश्चात टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सक्सेशन शब्द का शब्द हम यूज़ किया था वो किया था हल्ट नामक साइंटिस्ट ने। टाइप्स ऑफ सक्सेशन, इट इज़ फ्रॉम इन टाइप। सक्सेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन ऐसा सक्सेशन है जो किसी खाली पड़े स्थान में होता है, बट ये खाली स्थान इस तरह का होना चाहिए कि उसमें पहले से कोई भी कम्युनिटी ना रही हो। ये खाली पड़े चट्टानों में होने वाला सक्सेशन, नए तने पौंड में होने वाला सक्सेशन, कि नई जो पौंड तालाब वगैरह होते हैं उनमें नया सक्सेशन आ जाता है। ये नहीं कहा जाए किसी खाली पड़े स्थान पे एक नए प्रकार के वेजिटेशन का आना। ये नहीं कहा जाए कहीं कहीं यानी फॉरेस्ट नहीं था, एक मरुस्थल ज़मीन थी, वहाँ फॉरेस्ट हो गया। कहीं तालाब था, तालाब जाके फॉरेस्ट में, फील्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ये सक्सेशन कहलाता है। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। ऐसे विशेष एरिया में होने वाला सक्सेशन जहाँ पर कोई पहले कम्युनिटी रही हो, लेकिन किसी कारण वे इस पूरी कम्युनिटी समाप्त हो गई हो, तो इस टाइप के सक्सेशन को सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे किसी फॉरेस्ट में आग लगने के बाद पुनः सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इस प्रकार के सक्सेशन को प्राइमरी जाता है। प्राइमरी सक्सेशन के अपेक्षा सेकेंडरी सक्सेशन गति तेज़ी से होती है। मतलब प्राइमरी जो सक्सेशन हो की अपेक्षा सेकेंडरी सक्सेशन जो गति होती है वो तेज़ होती है, क्योंकि पहले से प्रेजेंट कम्युनिटी वहाँ पहले से कोई ना कोई कम्युनिटी पहले से प्रेजेंट रहती, विद्यमान रहती है। तीसरा टाइप है ऑटोजेनिक सक्सेशन। वह सक्सेशन जो वातावरण व उसकी कम्युनिटी के बीच होने वाले उसके सक्सेशन की प्रोसेस को शो करता है एंड कम्युनिटी के बीच स्वतः आगे बढ़ता है, तो उसे ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। फोर्थ टाइप है ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। यह सक्सेशन ऐसे स्थानों पे होता है जहाँ पर इनऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा ऑर्गेनिक मटेरियल की अपेक्षा अधिक होती है। ऐसी जगह पर फोटोसिंथेटिक प्लांट अधिक उगते हैं, तो इसे ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन कहते हैं, जैसे फॉरेस्ट कह सकते हैं। अगला टाइप है हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन। इस टाइप का सक्सेशन उन स्थानों से स्टार्ट होता है जहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा इनऑर्गेनिक मटेरियल की तुलना में अधिक होती है। ऐसे स्थानों पर सैप्रोफाइटिक प्लांट उगते हैं। नेक्स्ट टाइप है एलोजेनिक सक्सेशन। वह सक्सेशन जो इन्वायरमेंट एंड कम्युनिटी के मध्य होने वाला होता है। तो इस टाइप का जो होता है यानी और इंट्रैक्शन के अतिरिक्त मध्य बाहरी कारकों से भी प्रभावित होता है, एलोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। जैसे टॉपलैंड इकोसिस्टम में होने वाला सक्सेशन। नेक्स्ट टाइप है हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन। वह सक्सेशन जो एक्वेटिक हैबिटेट से स्टार्ट होता है, हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन
कहलाता है। इस प्रकार के सक्सेशन में क्लाइमैक्स स्टेज आने तक वाटर पूरी तरह से भर रहता है जाता है और ये सूख जाता है, पूरी तरह सूख जाता है और एक्वेटिक प्लांट की अपेक्षा टेरेस्ट्रियल प्लांट अधिक हो जाते हैं, जैसे वृक्षों का बहुल का क्षेत्र। नेक्स्ट है, ये नहीं कह सकते हाइड्रोस्फीयर मतलब कहाँ जा कह यानी जो वाटर वाले स्थान पे होता है तो उसे हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन कहते हैं। और 8वां टाइप्स है मेसोस्फीयर सक्सेशन। इस प्रकार के सक्सेशन उन स्थानों पर होते हैं जहाँ पर जल की मात्रा नॉर्मल होती है, मेसोस्फीयर सक्सेशन कहलाता है। और बाकी इसकी स्टडी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार।